जहां आया जलजला वहां पहुंची जी मीडिया। 7 बजे से मैंने ये पूरी यात्रा शुरू की है कि भूकंप क्षेत्र तक पहुंचा जाए और अभी तक ये यात्रा पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि कई जगह रास्ते बंद हैं, कई जगह से डायवर्जन यहां पर किया गया है। खंडर में बदल चुके तुर्की से ग्राउंड रिपोर्ट। मलबे के नीचे कई जिंदगियां फंसी हुई हैं, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। दोस्त के लिए भारत का ऑपरेशन दोस्त। मानवता के साथ मदद की उड़ान। जब दुनिया खतरे में होती है तो उसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान हमेशा दुनिया के साथ खड़ा रहा है। जब बात इंसानियत की आई है तो हिंदुस्तान ने हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया है। तुर्की भी इस वक्त बेपनाह बहरान में है। मुसीबत की इस घड़ी में भारत तुर्की के लिए सच्चा साथी बनकर उभरा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से तुर्की के लिए लगातार रिलीफ मटेरियल और रेस्क्यू टीमों को लेकर ग्लोब मास्टर उड़ान भर रहा है। गुज़िश्ता रोज C-17 ग्लोब मास्टर ने छठी उड़ान भरी। इस उड़ान के जरिए एनडीआरएफ की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल और रिलीफ इक्विपमेंट्स भेजे गए। इसके अलावा एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की कई टीमें तुर्की पहुंच चुकी हैं। तुर्की के आदाना में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वह इंडियन आर्मी ने तुर्की के स्कंदरन में 30 बेड के फील्ड अस्पताल का भी सेटअप कर लिया है। ये फील्ड अस्पताल हर तरह की सहूलत से लैस है। भारत की तरफ से मदद की एक बड़ी खेप लगातार तुर्की भेजी जा रही है और इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है। भारतीय सेना की एक विशेषज्ञों की टीम जो कि मेडिकल के क्षेत्र से है वो तुर्की पहुंच चुकी है और खास तौर पर जो गाजियान्टेप का इलाका है, जो इस पूरे भूकंप का एपिसेंटर है, उन इलाकों में ये टीम दौरा कर रही है और राहत बचाव कार्य में यहाँ के स्थानीय प्रशासन की मदद कर रही है। इसी बीच वजारत खारजा ने खबर दी है कि भूकंप के बाद तुर्की में 10 भारतीय फंसे हुए हैं। राहत की बात यह है कि सभी हिंदुस्तानी महफूज हैं। वहीं एक लापता होने की भी जानकारी सामने आई है जो बिजनेस मीटिंग के लिए तुर्की गया था। There are 10 individuals who are stuck in some remote parts of the affected areas, but they are safe. We have one Indian national missing who was on a business visit to Turkey and in a place called Malatya, and he has not been traced for the last 2 days. We are in touch with his family and the company in Bengaluru which employs him. फिलहाल तुर्की में लगातार हो रही बर्फबारी राहत के कामों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम बिना थके बिना रुके लगातार काम कर रही है। एक तरफ जहां जिंदगियों को बचाना है, दूसरी तरफ चुनौती मौसम की है। लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी रुक नहीं रही है। ठंड ने यहां के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रखी हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा चुनौती भरा जरूर है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तुर्की के इस बहरान में पूरी दुनिया साथ आ चुकी है। फिलहाल दुनिया के 70 ममालिक तुर्की में राहत काम में लगे हुए हैं और ये रेस्क्यू मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक मलबे से एक एक जिंदगी को बचा न लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।